नीतीश कुमार का एक फैसला, जिस फैसले ने बिहार को अब तक बर्बाद कर दिया है। इसी शराबबंदी की वजह से कई घरें बर्बाद हो गई। ऐसा मामला सामने आया है जिस मामले ने ये बता दिया है कि बिहार में अब किसी भी वक्त शराब चालू हो सकता है। कर दिया है बिहार में शराब खोलने की अब बारी आ चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश लाइव के इस वीडियो में। बिहार में नीतीश कुमार का एक फैसला, जिस फैसले ने बिहार को अब तक बर्बाद कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा फैसला है जिसे आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की तरफ से बर्बाद किया गया है। कई ऐसे फैसले हैं, उन फैसलों में से सबसे महत्वपूर्ण फैसले बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करके हैं। अब बहुत सारे लोग ये वीडियो देख करके कहेंगे कि शराबबंदी तो बहुत अच्छी पहल है नीतीश कुमार की, शराबबंदी की वजह से बिहार में कितनी ज्यादा तरक्की हुई है। बेशक तरक्की हुआ है, बेशक शराबबंदी ने बिहार के राजनीति में, बिहार में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया, लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी शराबबंदी की वजह से कई घरें बर्बाद हो गई हैं। इस शराबबंदी की वजह से कई माँ की गोदें सूनी हो गई हैं। इस शराबबंदी की वजह से कई जो नवविवाहित युवतियां हैं उनके मांग सूने पड़ गए हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो आज शराबबंदी की मार झेल रहे हैं, जेलों में बंद हैं। फर्जी शराबबंदी के मामले उन पर थोप दिए गए हैं। शराब कानून ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया है। बिहार में शराब खोलने की अब बारी आ चुकी है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फटकार लगा दी है। एक ऐसा मामला सामने आया है जिस मामले ने यह बता दिया है कि बिहार में अब किसी भी वक्त शराब चालू हो सकता है। देखिए, बिहार में शराब चालू करने की बात लगभग 4-5 सालों से चल रही है, और तब इसकी ज्यादा मांग बढ़ गई शराब चालू करने की जब जहरीली शराब कांड का तांडव बिहार में बढ़ता चला गया। कई ऐसे उदाहरण हैं आपके सामने। इन उदाहरणों की वजह से आप समझ जाइएगा कि शराब चालू करना कितना जरूरी हो गया है। देखिए, शराबबंदी के पक्ष में हम हमेशा रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा शराबबंदी के पक्ष में बातें उठाई हैं, चर्चाएं की हैं, लेकिन ये तब होना संभव है जब इस पर अमल किया जाए, जब इस कानून में बहुत बड़ा बदलाव किया जाए। कई बार समीक्षा बैठक होती है, लेकिन वो समीक्षा बैठक सिर्फ चाय बिस्कुट और नाश्ते पानी तक सीमित रह जाता है। बिहार के तमाम जो मद्य निषेध विभाग के अधिकारी हैं वो पहुंचते हैं, चाय बिस्कुट करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और फिर कुछ नीतियों में बदलाव करके उस बैठक से बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद वही स्थितियां हो जाती हैं। नीतीश कुमार ने अपने इस जिद को और ज्यादा जिद्दी बना दिया बिहार में, और इस जिद की वजह से बिहार के कई गरीब परिवार आज काफी परेशान हैं। उन गरीब परिवार के बच्चे काफी परेशान हैं, जिनके शराब के जो गलत उनके ऊपर आरोप लगा दिए गए हैं और जेलों में बंद हो गए हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने सफल शराबबंदी कराने के लिए कई ऐसे ठोस कानून तो बनाए, लेकिन उस कानून का अमल नहीं हो पाया। ड्रोन लगाए गए, ड्रोन के वजह से निगरानी किया गया, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए, यही 2 साल पहले की एक घटना याद कीजिए, जब शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए जब एक ड्रोन लगाया गया था तो उस ड्रोन को ही किसी ने चुरा लिया। जी हाँ, लाखों का ड्रोन कई बार चोरी हो चुके हैं। तो इसे आप कैसे कहेंगे कि इस कानून में संशोधन हो रहा है? बिहार में एक बार फिर से सफल शराबबंदी कराने के लिए नीतीश कुमार ने नई पहल तो की, लेकिन ये पहल सफल नहीं हो पाया। शराबबंदी कानून बिहार में लगभग फेल है, ये बात खुद नीतीश कुमार भी जानते हैं। उनके ही गठबंधन के साथी और उनके ही नेता मंत्री शराबबंदी को लेकर के लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। हाल में आप देखिए, इस साल का अगर रिकॉर्ड आप देखेंगे, साल 2024 में रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो लगभग लाखों लोगों की मौत जहरीली शराब के पीने की वजह से हो चुकी है। अभी लाखों की बात तो दूर, हाल ही में आप देखिए कि बिहार के छपरा, सिवान यानी सारण प्रमंडल का पूरा एरिया, इन एरिया में, चूंकि ये बॉर्डर इलाका है, यूपी से सटा हुआ इलाका है, इस इलाके में कितनी जहरीली शराब कांड की वजह से तांडव मची और लोगों की मौतें होती चली गई। बावजूद इसके सरकार की आंखें नहीं खुलती है। लेकिन आपको याद होना चाहिए, हाईकोर्ट ने इसके पहले भी सख्त टिप्पणी बिहार सरकार पे किया था। उन्होंने कहा था कि शराबबंदी में इतने ज्यादा लोग जेल के अंदर आ रहे हैं कि जेल में जगह कम पड़ जाएंगे उन कैदियों को भरने में, इसलिए या तो इन मामले को निपटाया जाए या इस पर कुछ ठोस कानून बनाया जाए जिससे शराबबंदी सफल हो जाए।
एक बार फिर से हाईकोर्ट की तरफ से एक सख्त टिप्पणी की गई है और इस टिप्पणी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिस मामले की वजह से बिहार सरकार की फिर से जम के किरकिरी उड़ी है। और इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और दिल्ली से जब वो पटना लौटेंगे तो पटना लौट के शायद इस पर कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। मामला क्या है हम आपको समझाते हैं। देखिए, आपको बता दें कि एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं जिनके तरफ से एक याचिका दायर की गई थी पटना हाईकोर्ट में, उनको एक सजा हो गया था। आपको बताया कि पटना बाईपास में उनका थाना पड़ता है, उसी थाने में वो इंचार्ज के रूप में थे और उनके थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर शराब की बड़ी मात्रा में खेप पकड़ी गई। अब जो एक्साइज इंस्पेक्टर थे, यानी कि जो मद्य निषेध विभाग के इंस्पेक्टर थे, वो छापेमारी करने जाते हैं तो पता चलता है कि जो पटना बाईपास का थाना है वहां से महज 500 मीटर की दूरी पर बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। और शराब जब मिलती है तो ये जो पुलिस इंस्पेक्टर है जिनका नाम मुकेश कुमार पासवान बताया गया है, ये मुकेश कुमार पासवान को निलंबित कर दिया जाता है। और इनको निलंबित करने के बाद ये काफी परेशान हो जाते हैं तो पटना हाईकोर्ट में ये याचिका दायर करते हैं और इस याचिका दायर करने के बाद इनको पटना हाईकोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी की जाती है और टिप्पणी करने के बाद इनकी सजा को माफ कर दिया जाता है। देखिए, पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई, ये टिप्पणी ये किया गया कि ये जो कानून है यानी कि शराबबंदी का जो कानून है, इससे शराब और गैर कानूनी चीजों की तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है। दूसरा उन्होंने बातें कही है कि गरीबों के लिए परेशानी का सबसे बड़ा कारण है शराबबंदी और ये अपने मकसद में बिल्कुल फेल हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी टिप्पणी किया है पटना हाईकोर्ट ने कि पुलिस वाणिज्य और कई नेता इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं। कई लोगों पर बड़े लोगों पर कम मामले दर्ज होते हैं, गरीब इसमें पिस रहे हैं। इसके अलावा पुलिस के लिए एक हथियार है, तस्करों के साथ पुलिस की इसमें मिली भगत है और गरीबों की परेशानियां सबसे ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं। तो देखिए, ये पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो मुकेश कुमार पासवान हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, इनके याचिकाकर्ता पर यह सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद से इनकी सजा रद्द कर दी गई। इनके इलाके में शराब पकड़ने जाने की वजह से जो एक्साइज इंस्पेक्टर थे, इनको निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद ये हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और फिर वहां से उनको न्याय मिलता है। अब देखिए, कुछ आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी की गई थी। ये शराबबंदी कानून 1 अप्रैल 2016 से अब तक लागू है और इसमें संशोधन कई बार हुए हैं, बावजूद इसके ये सफल शराबबंदी बिहार में नहीं हो पाई। इसके अलावा जो सरकारी आंकड़े जो दिए जाते हैं हमेशा, उसके अनुसार 70,000 छापेमारियां हो चुकी हैं। ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। कानून का उल्लंघन करने के आरोप में 8.43 लाख मामले दर्ज हुए हैं। 12 लाख लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं। सरकारी आंकड़े से 2016 से अब तक 418 लोगों की मौत हो चुकी है। 20,000 करोड़ का नुकसान राजस्व को हर साल झेलना पड़ता है। अब ये सरकारी आंकड़े हैं। 70,000 छापेमारियां, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा छापेमारियां हुई होंगी। इसके अलावा कानून के उल्लंघन के आरोप में 8.43 लाख मामले दर्ज हैं। ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। सरकारी आंकड़ों से ज्यादा कई ऐसे आंकड़े हैं जो लगभग ये 8 लाख को पार कर रहे होंगे। पटना हाईकोर्ट ने इसके पहले भी एक टिप्पणी की थी कि सबसे ज्यादा मामला बिहार में शराब पकड़े जाने को लेकर के बन रहा है और वैसे व्यक्ति जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं उनको इस कानून में ढकेला जाता है जबरदस्ती। जो बड़े तस्कर होते हैं, जो एक माफिया है, जिनका एक नेक्सस चलता है, जिनका एक गिरोह चलता है, उस गिरोह तक पुलिस पहुंच तो जाती है लेकिन पैसे लेकर के मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, मामले की सेटिंग गेटिंग हो जाती है और फिर पुलिस वैसे व्यक्ति को जेल में ढकेल देता है जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, शराबबंदी की वजह से कितना बड़ा इसमें जो कानून बनाए गए हैं, कितना बड़ा इससे दुश्मनी भी होता है, आपसी विवाद भी होता है। थोड़े से अगर झगड़ा हुआ, थोड़ा सा अगर मनमुटाव हुआ तो आपके आसपास या आपके घरों में शराब की 2 बोतलें रख दी जाती है, पुलिस को गुप्त सूचना दी जाती है, क्योंकि सूचना देने वाले का नाम तो प्रकाशित होना नहीं है, ये बिहार सरकार की तरफ से आदेश भी है। तो वैसे लोगों पर वैसे लोगों को जबरदस्ती फंसाया भी जा रहा है। इससे गरीब सच में पिस रहे हैं और वैसे व्यक्ति पिस रहे हैं जो निर्दोष हैं। राजधानी पटना के कई ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में आज भी शराब, अभी भी जब हम ये खबर आपको बता रहे हैं, जब हम आपको खबर दे रहे हैं, तब भी ये शराब की जबरदस्त तस्करी होती है। खाना पूर्ति के नाम पर बिहार पुलिस या पटना पुलिस आप देखेंगे तो चौक चौराहे पर अपनी गाड़ियां लगा करके सिर्फ वीडियो बनाता है अपने फोन में और फिर रिपोर्ट कर दिया जाता है कि आज हमने शराब की चेकिंग की है। लेकिन जो बड़े गिरोह के लोग हैं, जो बड़े गिरोह के
जो नेक्सस इनका चलता है उनसे थाने से सेटिंग होता है, हर महीने पैसे पहुंच जाते हैं और फिर वहीं से मामला रफा दफा हो जाता है। बिहार में सफल शराबबंदी कराने के पक्ष में हर कोई है, लेकिन जब इस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की मौत हो रही है। अभी आप हाल ही में 1 महीना पहले की ही घटना याद कीजिए। 1 महीना पहले की क्या, जब हमें खबर दे रहे हैं ठीक 12 घंटे पहले बिहार के सिवान जिले के कई ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में संदिग्ध स्थिति में लोगों की मौत हुई है, आंखों की रोशनी चली गई। उन आंखों की रोशनी जाने की सिर्फ और सिर्फ वजह सिर्फ एक ही होती है, वो होती है शराब, जहरीली शराब का सेवन करना। और ये जो पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी है ये अब से 22 घंटे पहले आया है और पटना हाईकोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगा दिया है। तब ऐसे में फैसला नीतीश कुमार को करना है कि उनकी जो किरकिरी उड़ रही है, जो उनकी जो जिद है, जो उनकी कसम है कि शराब हम नहीं चालू करेंगे, जो पिएगा वो मरेगा, उनका एक बयान था विधानसभा के अंदर, क्या नीतीश कुमार इसको बदलेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन के साथ ही नीतीश के साथ बैठक करके इस पर ठोस कानून बनाने की बात कहेंगे? क्या चिराग पासवान इस पर कुछ नीतीश कुमार को सजेशन देंगे? क्या वो जीतन राम मांझी जो तरह तरह के खुलासे करते रहते हैं कि नेता मंत्री और अधिकारी तक इसका सेवन करते हैं, रात के 10 बजे के बाद पैक खुलता है, उन पर क्या कार्रवाई होगी? क्या इस कानून में संशोधन होगा? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो आप तय मानिए कि हाईकोर्ट ने अभी तो बस शुरुआत की है, अभी और कई ऐसे मामले हैं जिनकी सुनवाई होगी और सुनवाई में बिहार सरकार की जम के किरकिरी उड़ेगी। तब क्या करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है शराबबंदी पर? अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।